अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर्स। आज हमारी क्लास 1 है आफ्टर इफेक्ट्स की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अपना फोटोशॉप कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज से हमारा न्यू सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा जिसका नाम है एडोब आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स में क्या होता है? आफ्टर इफेक्ट्स में हम एनिमेशंस वगैरह करते हैं, छोटी मोटी एडिटिंग्स होती हैं हमारी, हम वो कर लेते हैं इसमें। या हमें अपना जैसे कोई लोगो वगैरह एनिमेट करना होता है, हम वो इसमें करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, क्या है, यह हम सीखते हैं। इसके अलावा इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप हमारा कंप्लीट हो गया। दो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्लीट हो गए। अगर उसमें कुछ मसला हो या कोई ऐसी चीज़ जो समझ नहीं आई हो या कुछ ऐसा जो समझना हो तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आप लोग को आसान से आसान अल्फाज में सिखाऊँ ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा आपको ये भी समझ नहीं आएगा। और सेकेंड थिंग इज़ कि हमें अपने वो दोनों चीज़ें यानी कि फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर हमें क्या रखना है, अपने प्रैक्टिस में रखना है। बिकॉज अगर प्रैक्टिस में नहीं रखेंगे तो हम क्या होगा, टूल्स वगैरह उनके यूज़, उनके कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो हमारे जहन से निकल जाएगा। तो हम कोशिश हमें ये करनी है कि वो हमारे क्या रहे, प्रैक्टिस में रहे। तो ये है कि आप इलस्ट्रेटर्स पे जो है लोगो बनाते रहा करें या फिर कोई भी मतलब कोई भी चीज़ें क्रिएट करते रहा करें। देन उसको मॉकअप्स वगैरह के लिए फ़ोटोशॉप को यूज़ कर लिया, छोटी मोटी एडिटिंग के लिए जो आजकल सब करते हैं अपनी पिक्चर्स की, आप उसको यूज़ करते रहें। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आफ्टर इफेक्ट्स देखते थे किस तरीके से हम, हमारे पास जो इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का इंटरफेस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, और टूल्स भी ऑलमोस्ट सेम होते थे, पर हमारा आफ्टर इफेक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, 3 पार्टीशन होते हैं। लाइक एक पार्ट ये होता है हमारा पूरा कंप्लीट जिसका नाम हम कहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, एक हमारा ये होता है कॉम्पोजिशन, इसको हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। ठीक है, जब हम अपना काम वगैरह करते हैं ना वो ये पार्ट होता है। देन उसके बाद जो हमारे पास फोटोशॉप में लेयर्स का पैनल होता है, यहाँ पर वो ही काम, लेयर्स के पैनल वाला काम ये हमारा पार्ट करता है जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। लाइक अभी यहाँ पर नन है तो हम कुछ भी अपनी मर्जी से इसका नाम सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 3 पार्ट है। लाइक 1 पार्ट ये हो गया हमारे पास, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे उसमें भी ऑलमोस्ट सेम इसी तरह का इंटरफेस होता है, बट उसमें 4 पार्ट होते हैं। लाइक 1 2 3 4, उसके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये 3 पार्ट्स वाले देखते हैं किस तरीके से हम इसमें काम करेंगे। तो मैं आप लोग को थोड़ा बहुत इसमें कॉम्पोजिशन क्रिएट करना आज बता देती हूँ। बिकॉज एक साथ सारी चीज़ हम सीखेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए हम कंफ्यूज हो जाएंगे किस तरीके से क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले ये है कि आप प्रोजेक्ट वाले हिस्से में आपने क्या करना है, अपनी कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी होती है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ प्रोजेक्ट वाले पार्ट पर यहाँ आकर मैंने राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करूँगी तो मेरे पास इस तरीके से ऑप्शन देगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अभी हमारे पास ना हमें इंपोर्ट कोई चीज़ करनी होती है, ना हमें न्यू एडोब फोटोशॉप से कोई फाइल लानी होती है। तो हम नीचे के जो हमारा 4 ऑप्शन था अभी इनको यूज़ नहीं करते, ना ही इनके बारे में भी कुछ हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे। अभी हमारे जो मेन पार्ट होते हैं वो फर्स्ट वो होते हैं लाइक न्यू फोल्डर और न्यू कॉम्पोजिशन। न्यू फोल्डर भी हमें क्रिएट नहीं करना बिकॉज हमारा अभी फर्स्ट क्लास है और अभी हमने कोई फोल्डर वगैरह भी नहीं बनाया हुआ। तो अभी हमें न्यू फोल्डर भी नहीं चाहिए। अभी हमने क्या चाहिए, न्यू कॉम्पोजिशन चाहिए। बिकॉज हम कॉम्पोजिशन होगी तो ही हम अपना वर्क कर सकते हैं। तो मैंने न्यू कॉम्पोजिशन पर करा क्लिक। देन उसके बाद हमारे पास कॉम्पोजिशन सेटिंग मांगता है, किस तरीके से हम कॉम्पोजिशन सेटिंग करते हैं। तो आप यहाँ नाम रख सकते हैं। लाइक मैंने रख दिया क्लास 1। देन उसके बाद प्रीसेट आपकी यही रखना होता है। ज़्यादातर मैं डिफ़ॉल्ट ही रखती हूँ प्रीसेट। हमारा ये बेस्ट होता है HDTV, तो हमारे पास ये सही होता है। और भी बहुत सारे होते हैं, आपकी मर्ज़ी अगर आपको चेंज करना हो, बट मैं आपको रिकमेंड ये करूँगी ये वाला बेस्ट होता है। देन उसके बाद विद और हाइट भी अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट ही रहना है। लाइक हमारी विथ जो हमारी रियल विथ होती है वो 1920 और हाइट 1080 होती है। तो यही अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आपको आसानी रहेगी वर्क करने में। देन यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है लॉक। अगर हम इस पर चेक लगे रहने देंगे तो और भी बेस्ट होगा। हमारी विद और हाइट इससे क्या रहती है, मतलब हम चेंज विद करेंगे तो हाइट भी हमारे साथ साथ चेंज होगी। देन हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास होता है पिक्सल रेशियो। ठीक है, तो स्क्वायर पिक्सल्स में ही हम रखते हैं। हमें जो अपनी कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी चाहिए वो हमें स्क्वायर में ही करनी होती है। तो आगे बढ़ते देन हमारे पास यहाँ पर फ्रेम रेट। फ्रेम क्या होता है, फ्रेम भी आपको बताती हूँ। लाइक हमारे पास सेकेंड्स होते हैं, 1 सेकंड में कितने फ्रेम्स होते हैं हमारे पास। लाइक हमारे पास 1 सेकंड में 10 फ्रेम्स होते हैं, 5 फ्रेम्स होते हैं। कितने फ्रेम्स होते हैं या भी मैं आपको जब कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लूँगी जब आपको मैं फ्रेम्स बताऊँगी कि क्या होता है। ठीक है, फ्रेम्स पर सेकंड हमारे पास यहाँ से सेटिंग इसकी चेंज होगी। देन उसके बाद ड्रॉप फ्रेम्स हम यहीं पर यही रखते हैं। देन उसके बाद रेजोल्यूशन हम फुल रखेंगे। स्टार्ट टाइम कोड, अभी हमारे पास कोई टाइम कोड नहीं है बिकॉज अभी हम कुछ क्रिएट नहीं करें, तो हम स्टार्ट टाइम कोड अपने ये रखेंगे। देन ड्यूरेशन, अभी हमारे पास हमने कुछ क्रिएट नहीं करना है ना हमने कुछ सोचा हमें क्या करना है, तो हम ड्यूरेशन में भी 30 सेकंड है तो 30 सेकंड ही रहने देंगे।
देन यहाँ आप क्लिक करेंगे, आपके पास कलर का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपनी मर्ज़ी से कलर सेट कर ले, मैंने कलर सेट कर लिया। देन इसको ओके कर देंगे और यहाँ से इसको भी ओके कर देंगे, तो हमारे पास इस तरीके से कॉम्पोजिशन क्रिएट हो जाएगी। अच्छा जी, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास टाइम सेकंड लिखा हुआ आ रहा है, तो सेकंड्स तो हमें पता चल होता है कि हमारे पास सेकंड्स क्या होते हैं और कितने मिनट का एक सेकंड होता है, मतलब एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं हमारे पास। फ्रेम्स में आपको बताती है, लाइक अब ये देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, इस तरीके से हमारे पास ये चल रही है, पूरी काउंटिंग चल रही है। इसको हम थोड़ा सा साइज़ कम करेंगे, तो जो हमारे पास 0 और 2, यानी कि ये हमारे पास 2 है, 2 सेकंड, और हमारे पास 1 सेकंड, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में हमारे पास जितने भी हमारे पास नज़र आते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, फ्रेम्स होते हैं। इनको हम फ्रेम्स पर सेकंड कहते हैं, यानी कि एक सेकंड में हमारे पास 10, 20, 15 फ्रेम्स होते हैं। तो हम इस तरीके से अपनी मर्ज़ी फ्रेम्स भी इसमें सेट कर सकते हैं, बट अभी हमें सेट नहीं करना। देन हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, कंपोजिशन में हमें किस तरीके से काम करना होता है, हमें ये पता चलेगा कि हमारा प्रोजेक्ट होता है, कंपोजिशन किस तरीके से क्रिएट करनी है, टाइम मैनेजमेंट हमें क्या रखनी है। देन उसके बाद यहाँ हमारे पास एक्टिव कैमरा होता है, अभी इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। अभी हम जब आगे जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे, जब हम अपने कैमरे की तरफ आते हैं, कैमरे में हमें क्या करना है। देन उसके बाद ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है मैग्नीफिकेशन रेशियो होता है, लाइक हम इधर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ आता है। अब मुझे ये स्क्रीन अपनी सेट करनी, तो मैं फिट कर दूँगी, तो इसका क्या होगा कि हमारी स्क्रीन पर फिट हो जाएगी। अगर आपने साइज़ कम करना है तो आप लाइक 100 कर लें, तो और इस तरीके से फिट रखेंगे तो आपको पूरी स्क्रीन नज़र आएगी, लाइक इतनी आप। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई एरिया, कोई पार्ट बड़ा करना है, लाइक मुझे ये वाला बड़ा करना है, मैं इस तरीके से इस वाले पार्ट को बड़ा कर सकती हूँ, या लाइक ये वाला पार्ट यहाँ से इस तरीके से बड़ा करना है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कुछ टूल्स मौजूद हैं। यहाँ कुछ हमारे पास एडिटेड कंपोजिशन, लेयर्स, इफेक्ट, एनिमेशन के कुछ हमारे पास ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ हमें लिखा हुआ आगे कि अभी हमारे पास कोई भी एनिमेशन नहीं है, इसलिए हमारा टाइम क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब जब हम यहाँ पर अपने एनिमेशन कर लेंगे, देन हमारे पास यहाँ टाइम भी सेट हो जाएगा। उसके अलावा ये हमारे पास टाइम होता है कि हम यहाँ टाइम लिमिट को देखते हुए अपनी वीडियो बनाएंगे, लाइक 30 सेकेंड हमने सेट कर, तो हमारे पास पूरे 30 सेकेंड्स यहाँ हमें दिए हुए हैं। ठीक है, आज के लिए हम ये रखते हैं कि हमें पता चले कि आफ्टर इफेक्ट्स मतलब किस तरीके से हम इसमें कंपोजिशन वगैरह क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए हम बस इतना सा रखते हैं, ताकि हमें ज़्यादा हम सीखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, एकदम ही बहुत सारा सीखने पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये चेंज इफेक्ट, थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर चेंज है हमारे पास, तो इसलिए इसको समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसको सीखते हैं। तो आज के बाद इतना ही रखते हैं। अगर आज की क्लास में कुछ ना समझ आया, आपको अभी भी आपको आफ्टर इफेक्ट्स में कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको नहीं समझ आई हो इसके इंट्रो की, तो वो आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उससे क्लियर कर दूँ। देन उसके बाद जब हम आगे बढ़ें तो आपको कोई मसला ना हो। फिर इलस्ट्रेटर फोटोशॉप की क्लास में अगर कुछ ना समझ आया तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं उस चीज़ को भी क्लियर कर दूँ। देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।